स्वागत है आपका धमतरी टीवी में। मैं हूं उपासना भास्कर। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। धमतरी शहर की बदहाल सड़कों को लेकर अब व्यापारियों ने भी सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब रहे, इन दिनों यहाँ की सड़कों की दशा इतनी दयनीय हो चुकी है कि यहाँ रहने वाले आम जनता में डर और भय का वातावरण निर्मित हो चुका है। कब किस वक्त कहीं भी किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं। जनमानस ने भी इस मुद्दे को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास किया, मगर बस सांत्वना और आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वहीं अब इस लड़ाई में व्यापारी आगे आकर चेंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले सड़क पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे। इन व्यापारियों का कहना था कि आज धमतरी जिले में, जिसे हम धर्म नगरी की नगरी भी कहते हैं, जिसके लिए हमें काम धाम छोड़कर यहाँ की बदहाल सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए इन्हीं सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बदहाल सड़कों के लिए शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए उनका यह भी कहना था कि धमतरी को सिर्फ राजनीति लाभ के लिए लोगों ने उपयोग में किया है, मगर इसका विकास के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। वहीं व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन की बात विधायक रंजना साहू तक भी पहुंच गई, जिसके बाद प्रदर्शन स्थल पहुंचकर व्यापारी संगठन को अपना समर्थन तो दिया, मगर उनका ये पैतरा उल्टा पड़ गया जब इन सड़कों की दुर्दशा के लिए व्यापारियों ने उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया। बहरहाल धमतरी की जर्जर बदहाल सड़कों को आम जनता काफी परेशान है और चुनाव भी करीब है। आने वाले समय में भाजपा सरकार दोनों पार्टी के प्रत्याशियों को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। कहाँ दादा? स्टूडियो के बाहर में प्रदर्शन चला थे। सब आए, चेंबर ऑफ कॉमर्स रोड वाला बनाया है, विधायक आए, रोड चले स्टूडियो के बाहर रोड चलो नहीं बैठे ना, अभी रहते ना, सब आए अधिकारी सब। मैं बना वीडियो वो जो बुलाया वो आवाज़ यही विधायक बनाए, सब रोड वाला बनाया ना, चेंबर ऑफ कॉमर्स आवाज़ ही करके बोले वीडियो बना पूरे। और सबसे बड़ा शाम को 4 बजे अभी निरीक्षण में आओ। वीडियो बना रहे क्या? अभी चल रहा है रोलबाजी। क्यों नहीं कर रहे हो? प्रशासन की अनुमति के पूरा
ये वो देखिए गिर गया था। ये बनाओ वीडियो तो पहले बनाओ। बन गया। मैडम अधिकारी भी खड़े हैं, आप भी विधायक हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि मरम्मत किया जाएगा जब मौसम खुल जाएगा, मतलब, और दूसरी तरफ चर्चा हो रही कि मुख्यमंत्री ने नए सड़क की घोषणा की है। तो पब्लिक को आप ये बताइए बतौर विधायक कि सड़क नहीं बनेगी या मरम्मत काम होगा इसमें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब भेंट मुलाकात में आए थे, लोगों को बहुत सारी और बड़ी बड़ी उम्मीदें थी कि मुख्यमंत्री जी पहली बार ऐसे कार्यक्रमों में आए हैं और उन्होंने खुले मंच पे और सभी लोगों से कहा कि शहर की जो चारों तरफ की रोडें हैं वो जल्द से जल्द बनकर तैयार होंगी। और आपने देखा व्हाट्सएप ग्रुपों में भी बहुत चला कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी घोषणा इस धमतरी शहर के लिए करके गई है। आज उनको कितने महीने हो गए हैं, एक वो रोड बता दे, नई रोड वो कहते हैं, लेकिन नवीनीकरण के लिए पैसा यदि स्वीकृत हुआ होगा तो ये रोड क्यों नहीं बनी अभी तक? यही साहब बता रहे हैं पीडब्ल्यूडी के कि मरम्मत के लिए वर्क ऑर्डर जारी हुआ है, वो भी काम तब होगा जब मौसम खुलेगा या 15 अक्टूबर आ जाएगा। देखिए, ई साहब से तो रोज बात होती है इस विषय में, क्योंकि आज आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा यदि कोई परेशान है तो आम जनता और व्यापारी वर्ग परेशान है। ये पूरा जो एरिया है ऐसे कीचड़ से लदा हुआ है कि आपको पैदल चल पाना भी बड़ा मुश्किल है। यहाँ के लोग कैसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं ये बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह रोज इनसे कहा गया कि आप रिपेयरिंग मरम्मत करिए, इनका ये कहना है जिस दिन ये रिपेयरिंग मरम्मत करते हैं दूसरी दिन बारिश हो जाती है। यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि दस्त थोड़ा कम डाला जाए, उन्होंने स्वीकार किया कि दस्त थोड़ा कम डाल के हम आगे कार्य को बढ़ाएंगे। आज जो आप बननी चाहिए मरम्मत से काम चला, नहीं, सड़क तो नहीं बननी चाहिए भाई। मरम्मत में तो 5 साल तो सरकार ने मरम्मत करके ही निकाल दिए, और वो नॉमिनल जो पैसा देते हैं उसमें आधा किलोमीटर लगभग का मरम्मत होता होगा। जो पर्याप्त पैसा जो विभाग को मिलना चाहिए, विभाग ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो पर्याप्त पैसा नवीनीकरण मरम्मत के लिए जो मिलना चाहिए वो पैसे भी इनको नहीं मिले हैं। और मुख्यमंत्री जी यदि घोषणा करके गए थे तो बताइए हमारे शहरों का हुआ क्या? जी, तो तमाम घोषणाओं और आश्वासन के बावजूद भी आप सड़क को देख रही हैं। एक बात ये भी आ रही थी कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन, चक्का जाम होगा व्यापारी और स्थानीय लोगों द्वारा, क्या आप उसको समर्थन करेंगे? बिल्कुल, मैं आम जनता के साथ, हमारे व्यापारियों के साथ सदैव खड़ी हूँ। और आप उसके पहले भी देखिए कि हमने हाईवे जाम किया था, 4 घंटे तक हाईवे जाम किया, बहुत बहस इनके साथ हुई है। और आम जनता की बातों को लेकर यदि हम सड़क पे ना बैठे तो हम कहाँ जाए? हमने सदन में अपनी बात रखी, सरकार को सुनाई नहीं दिया। हम सड़कों में आम जनता के साथ बैठ रहे हैं, इस सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। तो इस सरकार को सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा है। लोग जैसे परेशान हो रहे हैं, रोज दुर्घटनाएं हो रही। आप तो मीडिया, आप तो रोज इन चीजों को डाल रहे हैं, रोज दुर्घटनाएं हो रही। कल ही एक घटना है, हमारे व्यापारी बंधुओं ने बताया, एक परिवार का पूरा परिवार वो गिरा और वो बहुत रोने लगे, बच्चों को भी काफी चोट आई। तो रोज ये घटनाएं हो रही हैं और रोज हम आपके माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पर ये सरकार है, न तो सुनाई दे रहा है न दिखाई दे रहा है। आप जो स्थिति वहां पर देख रहे हैं, हम तो पूरा पैदल चल के आए हैं, 1 किलोमीटर वहां से यहाँ तक पूरा पैदल चल के आए हैं। रोड की स्थिति आप देखिए, यहाँ पर नगर निगम की उदासीनता के कारण भी यहाँ पर दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं पानी निकलने का साधन नहीं है। नालियां बनी है पर नालियां भरी हैं, उसको सफाई करने वाला, देखने वाला नहीं है। निगम प्रशासन क्या कर रही है, उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। तो सभी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। उनको तो यहाँ पर रोड में आकर देखना चाहिए किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां बनी हुई है। व्यापारी जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, लिखित वो आवेदन देते हैं कि इस तरह की परेशानी हमको आ रही है, समस्या का समाधान करिए। हर चीज में यदि निगम आगे आती है तो ऐसे कार्यों में आगे आए। ये सड़क का जो दिख रहा है, परेशानी भी समझ में आ रही है। आप लोग क्या आंदोलन की तैयारी में थे? देखिए, धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों का व्यापार बढ़ाने के लिए गठन किया गया है और इसमें सभी व्यापारियों का समायोजन है।
आज धमतरी का व्यापार दिनों दिन खत्म होते जा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपके पीछे ये रोड है। आज बाहर से लोग आ नहीं रहे हैं, जो आ रहे हैं गिर करके अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और विगत 15 दिन से कम 20 से 25 महिलाओं को हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। उसका कारण ये है कि आते हैं और फिसल के गिरते हैं, किसी का हाथ पैर चिल्ला रहा है, किसी का कुछ चिल्ला रहा है। आंदोलन आज होने वाला था आंदोलन, लेकिन हमारे को विधायक मैडम का भी मैसेज आया कि हम आ रहे हैं इस रोड के मामले में कार्रवाई उठाने, और उस कार्रवाई के लिए हमारा शाम को यहाँ पे धरना प्रदर्शन था। किसको जिम्मेदार मानते हो? इस चीज के लिए विधायक मैडम जिम्मेदार है, महापौर जिम्मेदार है, और मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, पूरे छत्तीसगढ़ की सरकार जिम्मेदार है। आप किसी भी प्रदेश का आधार स्तंभ वहाँ का व्यापार होता है, वहाँ का यातायात व्यवस्था होता है। उस चीज में आज पिछले 5 साल में सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। हमारे धमतरी में अगर हम आवाज उठाते हैं तो इस आवाज को ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में आता है, नगर निगम के में नहीं आता है, हमको उलझाया जाता है। व्यापारी कहाँ जाए व्यापार करने के लिए? आज हमारे को बहुत इतनी असुविधा होती है, बाहर से व्यापारी खरीदी करने धमतरी में नहीं आ रहे। धमतरी की ये और बाकी सड़कों की जो बदहाली है उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार, नाम बताइए। पूरा शासन तंत्र जिम्मेदार है, महापौर, विधायक, प्रदेश सरकार। अभी तो विधायक देखने पैदल चल रहे हैं। ये सब चुनाव सामने आ रहा है, ये उसी का नतीजा है। नहीं तो 4.5 साल तक कहाँ थे हमको पता भी नहीं है। हमको कोई उपलब्धि नहीं दिखती विधायक की, महापौर की धमतरी में। हालत बहुत गंभीर है, इसलिए हमको व्यापारियों को रोड में आना पड़ रहा है। चुनाव सामने है, व्यापारी को रोड, दुकान छोड़ के रोड में आना पड़ रहा है, तो चुनाव में क्या इसका आप लोगों को गुस्से का असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हमको जो ये प्रॉमिस करेगा लिखित में, हम तो लिखित में लेंगे कि हमारा धमतरी का उद्धार क्यों नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे पिछड़ा हुआ है धमतरी। कोई भी आप देख लीजिए, न गार्डन, न रोड, न कोई मेडिकल सुविधाएं, कुछ भी नहीं है धमतरी में। ये इस सड़क को लेके क्या कोई टेंडर, ऑर्डर, वर्क ऑर्डर कुछ हुआ है जैसे कि चर्चा है? ये सड़क का नाम स्टेट हाईवे 23 है, जो अपना इधर अगर जाएंगे तो मुजगान से यहाँ तक आता है, अपनी चौक पर रत्ना बांध तक, और उसका देने के बाद फिर अपना सिहावा रोड से हम नगरी की ओर जाते हैं। तो इसमें पर्टिकुलर हम देख रहे हैं सारी पोर्शन पे 4-5 पॉइंट है जहाँ पे बार बार मरम्मत करने के बाद गड्ढे हो जा रहे हैं। उसका मेन कारण है कि पानी का निकासी की समस्या हो रही है। प्लेन ग्राउंड है तो ड्रेन टू ड्रेन में कई जगह पानी को रोक दिया जा रहा है, शोल्डर ऊंचा करने का, तो उसको निकासी कर काम करा रहे हैं। डबल मटेरियल डालते हैं, अगर पानी फिर से गिर जाता है तो पानी ज्यादा होने से और इस रोड में एनएच की पूरी गाड़ियां डाइवर्ट होने से जो मटेरियल है वो बार बार डिस्टर्ब हो जा रही है, फिर गड्ढे हो जा रहे हैं। गड्ढे और चूंकि हम डबल मटेरियल डालते हैं तो डस्ट जब पानी का मिल जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है पानी ज्यादा होने से कीचड़ हो गया, वही सूख जाएगा तो फिर वो डस्ट की समस्या हो जाती है। परमानेंट सोल्यूशन वही है कि उसका डामरीकरण कर दिया जाए, तो उसके लिए हमने टेंडर और कार्यादेश जारी कर दिया। जैसे ही 15 तारीख के बाद बरसात का सीजन खत्म हो जाता है ना, शासन से भी निर्देश है कि अगर मौसम खुल जाता है तो आप 10-15 दिन पहले भी 1 अक्टूबर से अपना डामरीकरण कार्य शुरू कर सकते हैं। हमारे स्तर पे पूरा कार्यादेश जारी कर दिया गया। विधानसभा धमतरी के लगभग 2.5 करोड़ रुपए मरम्मत का है और कोल्यारीकरण के लिए 1.5 करोड़ रुपए अलग से उन्होंने दिया। इस रोड के लिए कहां से कहां तक का वर्क ऑर्डर जारी किया गया? नहीं, वो रोड का पूरा लेंथ का रहता है। जब मरम्मत की बात की जाती है तो उसमें जिस पर्टिकुलर पॉइंट में गड्ढे होते हैं उसको हमको जाकर सुधारना है। ये मरम्मत होगा कि नया बनेगा? ये मरम्मत है। नया रोड का भी प्रस्ताव, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसका 4 लेन का घोषणा हुआ है, तो हमने उसका प्रस्ताव मंत्रालय को भेज दिया। तो मरम्मत का काम 15 अक्टूबर के बाद चालू होगा? नहीं, मरम्मत अभी WM से चल रहा है। इसको बोलते हैं वर्षा ऋतु के दौरान मरम्मत कैसे करें, तो उसके लिए WM से किया जाता है। और आप देख रहे हैं? नहीं, नतीजा नहीं है। देखिए, नहीं, खराब नहीं हुआ है। वो ऐसा हो रहा है कि WM का मटेरियल में थोड़ा कीचड़ जैसा दिख रहा है, लेकिन वो डस्ट और पानी मिलेगा तो होगा। सर, इसमें आप पैदल चल के बाइक चला के देखें क्या? अच्छा ठीक है, आप ही बता दीजिए इसका सोल्यूशन क्या है। क्या है, हम दूसरा आप हैं, मैं नहीं। इंजीनियर को मैं बता रहा हूँ ना कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं और जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बता दिया। इसका अतिरिक्त आप मुझसे पूछेंगे क्या है तो मैं व्यक्तिगत नहीं बता पाऊंगा। जो स्पेसिफिकेशन है मैंने बता दिया, उसका हाल बोल रहे हैं तो आप ये बताइए। सिंपल था कि ट्रैफिक का जो है यहाँ पे, उससे आज की डेट पे 4 से 5 गुना ट्रैफिक बढ़ गया। पूरा NH की ट्रैफिक, जो बड़ी गाड़ियां इस रोड पे आ गई है। ऑलरेडी भारतमाला का है, उसकी जो 70-72 टन की गाड़ियां चल रही है, उसके दौरान ये पर्टिकुलर पॉइंट्स में दिक्कत। ये थी आज की प्रमुख खबरें। बने रहिए धमतरी टीवी के साथ।